कभी कीटो, कभी पेलियो, कभी कुछ और। हर रोज एक नई डाइट का चर्चा होता है ना? और ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असल जवाब इन पेचीदा डाइट्स में नहीं बल्कि बहुत ही आसान उसूलों में छुपा है। यूँ समझें कि हमारे जिस्म के साथ एक यूजर मैनुअल तो आया था, लेकिन वो हमसे कहीं खो गया है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के जहन में आता है। दोपहर का खाना खा लिया, पेट बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन फिर भी दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, कुछ मीठा हो जाए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन यकीन करें, इसके पीछे एक बहुत गहरी साइंसी वजह है। मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट पूजा माखेजा कहती हैं कि मसला हमारे जिस्म में है ही नहीं। हमारा जिस्म तो एक परफेक्ट, खुद को ठीक करने वाली मशीन की तरह है। हमें बस इसे सही तरीके से चलाना सीखना है। तो चलिए आज इस खोए हुए यूजर मैनुअल के कुछ अहम तरीन राजों से पर्दा उठाते हैं। ये वो असूल हैं जो हमें बताएंगे कि जबरदस्त मशीन को इसका सही फ्यूल यानी खाना कैसे देना है। तो सबसे पहले इस मसले की बात करते हैं जिसका सामना हम सबको होता है, मीठे की वो शदीद तलब जो किसी भी वक्त हो जाती है। आखिर इसके पीछे की असल कहानी क्या है? ये कैफियत सभी जानते हैं, खास तौर पर दोपहर के खाने के बाद एकदम से कुछ मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश होती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता और सारी तवज्जो बस एक चॉकलेट या आइसक्रीम पर आकर रुक जाती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ये सिग्नल ही गलत हो? क्या हो अगर दिमाग हमें गलत पैगाम दे रहा हो? हो सकता है कि जिस्म को मीठा चाहिए ही नहीं, बल्कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। और ये जानकर शायद आपको हैरानी हो कि जब दिमाग मीठे के लिए शोर मचा रहा होता है तो अक्सर ये प्रोटीन या नमक की कमी का एक छुपा हुआ इशारा होता है। जी हाँ, जिस्म बेचारा प्रोटीन मांग रहा होता है, लेकिन दिमाग इस सिग्नल को गलत समझकर मीठे की तलब में बदल देता है। और ये बात खास तौर पर इंडिया में रहने वालों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक 73% इंडियंस प्रोटीन की कमी का शिकार हैं। जब खाने में प्रोटीन पूरा नहीं होता तो जिस्म को फौरन एनर्जी चाहिए होती है, और दिमाग का सबसे आसान जवाब होता है शुगर। अच्छा, अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर, यानी रोटी, चावल और पास्ता, जिन्हें अक्सर हमारी डाइट का विलन बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन सच ये है कि मसला कार्ब्स का नहीं बल्कि उन्हें खाने के तरीके का है। असल मसला है नेक्ड कार्ब्स, मतलब ऐसे कार्ब्स जो अकेले खाए जाएं बगैर किसी फाइबर या प्रोटीन के, जैसे नाश्ते में सिर्फ सफ़ेद ब्रेड का टोस्ट खा लेना। जब कार्ब्स अकेले पेट में जाते हैं तो वो खून में शुगर की सतह को एकदम से बढ़ा देते हैं और फिर उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरा देते हैं, जिससे शदीद थकन महसूस होती है। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है। कार्ब्स को कपड़े पहनाएं, यानी अपनी रोटी या चावल खाने से पहले या उसके साथ फाइबर यानी सलाद या सब्जियां और प्रोटीन यानी दाल, चिकन या पनीर जरूर शामिल करें। ये छोटा सा काम शुगर को खून में धीरे धीरे जाने देता है और आपकी एनर्जी को मुस्तहकम रखता है। अब एक ऐसी टिप जिसके लिए आपको अपना खाना बदलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ खाने की तरतीब बदलनी है और इसका असर आपकी एनर्जी पर जादू की तरह होगा। इसे कहते हैं मील सीक्वेंसिंग। उसूल बहुत सादा है। सबसे पहले प्लेट से फाइबर उठाएं यानी सलाद, फिर प्रोटीन वाली चीज खाएं जैसे दाल या चिकन, और सबसे आखिर में कार्ब्स यानी रोटी या चावल खाएं। ये तरतीब आपके मैदे में एक हिफाजती तह बना देती है जो ग्लूकोज को बहुत धीरे धीरे जज्ब होने देती है। और इसका नतीजा जबरदस्त। सिर्फ ये तरतीब बदलने से आपके खून में शुगर के इजाफे को 40% तक कम किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि खाने के बाद जो अचानक सुस्ती और नींद आने लगती है, उससे छुटकारा मिल सकता है। अब वक्त है ग़िज़ाइयत से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करने का। एक ऐसी चीज जिसे हम सब दुश्मन समझते हैं, जबकि हकीकत में वो हमारे जिस्म के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, मैं नमक की बात कर रहा हूँ। सालों से हमें यही सुनने को मिला है, नमक कम खाएं, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये सेहत के लिए बुरा है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और है? जरा इस फर्क को समझें। जब हमारे जिस्म में नमक ज्यादा हो जाता है तो हमारे गुर्दे इसे आसानी से पेशाब के जरिए बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब चीनी ज्यादा होती है तो जिस्म इसे चर्बी यानी फैट बनाकर जमा कर लेता है। तो अब बताएं असल मुजरिम कौन हुआ? और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम बहुत कम नमक खाते हैं तो हमारे गुर्दों को जिस्म में सोडियम बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत में इंसुलिन नामी हार्मोन इस्तेमाल होता है। ज्यादा इंसुलिन खून में शुगर को कम कर देती है, और जब शुगर कम होती है तो आपका दिमाग फिर से मीठा मांगने लगता है। नमक का किरदार सिर्फ खाने तक ही महदूद नहीं, ये हाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की सही मिकदार बरकरार रखने के लिए भी बहुत अहम है।
हम अक्सर फिल्टर वाला साफ पानी पीते हैं, लेकिन इस सफाई के अमल में पानी से जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं, जिससे जिस्म के लिए इसे जज्ब करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही आसान हल है, अपने पानी को मिनरलाइज करें। हर ग्लास पानी पीने से पहले जुबान पर पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट का एक छोटा सा दाना रख लें। ये नमक पानी को हमारे खुलियों के अंदर तक पहुंचने में मदद देता है और आपका सादा पानी एक सुपर हाइड्रेटिंग ड्रिंक बन जाता है। तो इन सब बातों का खुलासा ये है कि हमें अपने जिस्म से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। ये एक बहुत ही ज़हीन मशीन है जो हमें हर वक्त सिग्नल देती रहती है। हमें सिर्फ उन सिग्नल्स को सही तरीके से सुनना और समझना सीखना है। और यही सबसे बड़ा उसूल है। जब हम अपने जिस्म की असल ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जैसे सही मिकदार में प्रोटीन, दुरुस्त हाइड्रेशन और खाने की सही तरतीब, तो बदले में जिस्म हमें वो तवानाई, सेहत और चुस्ती देता है जिसकी हम हमेशा ख्वाहिश करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सारी मालूमात के बाद आज वो पहला सिग्नल कौन सा होगा जिस पर गौर किया जाएगा? याद रखें, सारे जवाब हमारे जिस्म के पास ही हैं। हमें बस खामोशी से उसे सुनना शुरू करना है।